भाई दिलीप कुमार गौतम जी, आप पूर्व प्रत्याशी रहे गोरखपुर फैजाबाद स्नातक स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र के। आप इस समय शोध कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। मैं आपको आवाज दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपनी बात से हमें कृतज्ञ करें। भाई दिलीप कुमार गौतम जी, मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले समस्त संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सम्मानित मंच तथा आज के कार्यक्रम के आयोजक जो मान्यवर कांसीराम साहब सांस्कृतिक संघर्ष समिति का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप आयोजकों ने मुझे यहाँ पे इस गांव में आने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पे कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित हैं, बस उन्हीं बातों को मैं आपके बीच में कम समय में कम शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात होनी चाहिए। तो मैं बाबा साहब से एक इंच भी इधर जाने वाला नहीं हूँ। बाबा साहब के जो उन्होंने काम किया उसी विषय पे मैं आप लोगों को बीच में बातें रखना चाहूँगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बात दादर में जो महाराष्ट्र में दादर पड़ता है, वहाँ उनके समर्थक लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का कार्यक्रम नियोजित किया और उन्हीं के जयंती के कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया। तो पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आने से मना किए, बहुत रिक्वेस्ट किया वहाँ के जो आयोजक थे। तो डॉक्टर बाबा साहब इस मंच पे आए और बोला उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये जयंती के कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ और अंतिम बार आया हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, इस जयंती के कार्यक्रम में पहली बार आया हूं और अंतिम बार आया हूं। आज के बाद मैं कभी किसी जयंती के कार्यक्रम में जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे नाम की जय जयकार करने के बजाय मेरा जो अधूरा मिशन है, उस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की बातें लगा। बाबा साहब, ये जय जयकार करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ा रहे थे, वो मिशन अभी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजियां तक लगा। इतनी बड़ी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भक्त नहीं चाहते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी चाहते। भक्त भक्ति करता है और मुक्ति का मार्ग ढूंढता है कि कोई आएगा और उसका कल्याण करेगा। ये भक्तों का गुण होता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी चाहते थे अपने समाज से। अनुयायी का काम होता है जो महापुरुषों का जो अधूरा मिशन है, उस मिशन को पूरा करना, ये अनुयायी का काम होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भक्त नहीं चाहते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी चाहते। एक घटना साथी, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा लेने के लिए नागपुर में गए थे, तो वहाँ जब सुबह सुबह वहाँ उस जो ग्राउंड है, ग्राउंड की सफाई हो रही थी। तो वहाँ सुबह जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुँचते हैं, तो वहाँ एक चेयर लगी होती है। उस चेयर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सुबह सुबह बैठ करके अखबार पढ़ते रहते। तो वहाँ पे जो साफ सफाई करने वाले जो लोग, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने सुना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस ग्राउंड में आए हुए हैं, तो सभी लोग आ गए उनका अभिवादन करने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे अखबार पढ़ रहे हैं। जो लोग आ गए, जो बाबा साहब को सुन करके आ गए, उनकी लंबी लाइन लग गई। कहाँ लाइन लगी? बाबा साहब को पैर छू करके नमस्कार करने की लंबी लाइन। तो एक व्यक्ति, वही जो तरुण भारत जो उसमें अखबार चल रहा था, उसका संपादक दत्त माड़ोरकर, वही बगल के कुर्सी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने हुआ आया था। वो बगल के चेयर पे बैठा हुआ था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे अखबार पढ़ रहे थे। लोग लाइन में खड़े थे बाबा साहब को नमस्कार करने के। एक व्यक्ति आ रहा है, बाबा साहब का ऐसे पैर छुआ, धीरे से निकल। दूसरा व्यक्ति आया, बाबा साहब का पैर छुआ, धीरे से निकल।
तीसरा व्यक्ति जैसे आता है तो बाबा साहब को जैसे झुका प्रणाम करने के लिए उनके पैर पे उसका हाथ लगा, तो बाबा साहब ने देखा क्या हाथ मेरे पैर में लगा, तो अखबार को उठाया तो देखा भक्तों की लाइन लगी हुई है, हजारों भक्तों की लाइन लगी। तो साथियों, बाबा साहब के पास उस समय एक छड़ी आ चुकी थी, वो छड़ी डॉक्टर बाबा साहब ने उठाया और सभी को पीटना शुरू किया, सारे लोग उधर से भाग गए। तो पत्रकार जो किनारे बैठा हुआ था, पत्रकार पूछता है डॉक्टर अंबेडकर, ये हजारों लोग, इस देश की जो लाखों जो जनता है, इस देश की करोड़ों जनता आपको भगवान मानती है, आपकी पूजा अर्चना करने चाहती है और आप इनको लाठी से पीट रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर आप ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि डट मरोड़ कर, मैं यही तो नहीं चाहता कि लोग हमारी पूजा अर्चना करें, मैं चाहता हूं ये जो काम मैं कर रहा हूं हमारे लोगों की मानसिकता बन गई है, ये जो मैं काम कर रहा हूं ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये जो हमारे समाज के लोगों की सोच बनी है इस सोच को मैं समाप्त करना चाहता हूं कि जो काम मैं भी कर सकता हूं वो काम आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोग हमारी पूजा करें। बाबा साहब ने बात डॉक्टर बाबा साहब ने बात की। डॉक्टर अंबेडकर भक्त नहीं चाहते थे, अनुयायी चाहते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन का मकसद तैयार किया, एक मिशन तैयार किया। उस मिशन को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए साथियों, उनके 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खुद मर गए, 6 लोगों की बलि चढ़ी, हमारे समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए 6 लोगों की बलि चढ़ी, तब जाकर हमको कुछ मिल पाया। तो मिशन कौन सा है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देना, वो मिशन कौन सा है साथियों वो समझना होगा, क्योंकि वो भी काम अधूरा है। जब साथियों 1918 में जब विधिमंडल का गठन होता है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों को खत लिखते हैं और उस खत में लिखते हैं कि अंग्रेजों मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। क्या लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कि अंग्रेजों मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी भीख मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। अगर हमारे समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हो, हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो, ये अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। प्रतिनिधित्व का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मांग की, जिस प्रतिनिधित्व की बात जिसको हम लोग आज के आम बोलचाल की भाषा में आरक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, वो प्रतिनिधित्व का अधिकार था साथियों। वो प्रतिनिधित्व क्या हमको आज मिला? जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उसमें अंग्रेजों के सामने मांग कर रहे थे कि मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। अगर हमारे समाज का कल्याण करना चाहते हो तो हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो, हमारा समाज खुद अपना कल्याण कर लेगा। प्रतिनिधित्व अधिकार नहीं। अंग्रेजों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात को माना और उस प्रतिनिधित्व के देने के लिए साथियों साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए गांधी सामने आते हैं और कहते हैं साइमन गो बैक का नारा दिया और लाला लाजपत राय के हाथ में नेतृत्व दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिनिधित्व की जो मांग कर रहे थे, अंग्रेज साइमन कमीशन को भारत भेजा, हमारे समाज के जातिवार प्रतिनिधित्व देने के लिए भेजा था, क्योंकि साथियों भारत में जाति है, भारत के बाहर कहीं जाति नहीं है, तो जातिवार प्रतिनिधित्व देने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। गांधी जी नहीं चाहते थे हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। गांधी ने कहा इनको किसी भी कीमत पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसलिए साइमन गो बैक का नारा दिया और लाला लाजपत राय के हाथ में नेतृत्व दिया। आप सभी लोग जानते होंगे कि लाला लाजपत राय के इतनी लाठियां बरसी कि लाला लाजपत राय शहीद हो गए। हमको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने जान के बाजी तक लगा दिया। और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा हमारे समाज के लोगों को करनी चाहिए। गो बैक का नारा दिया गांधी। जब अंग्रेजों ने देखा इस देश में बात नहीं बन सकती, तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी नहीं गए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेजों ने गांधी को बुलाया ही नहीं था, फिर भी गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए। जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी वहां बैठे हैं, गांधी जी बैठे हैं, बहुत सारे भारत के नेता बैठे हुए हैं, अंग्रेज उसमें जज थे, अंग्रेज भी बैठे हुए हैं। जब चर्चा शुरू होती
तो सबसे पहले गांधी जी उठते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अधिकार मांग रहे हैं, अलग प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हम इनको देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो अछूत समाज है, अछूत समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए इनको कोई अलग से प्रतिनिधित्व देने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उठ खड़े। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया कि अंग्रेजों, अगर महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि जो अछूत समाज है, अछूत समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, मेरा गांधी जी सवाल, गांधी जी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल किया कि महात्मा गांधी, अगर आप कह रहे हैं कि हम आपके समाज के अभिन्न अंग है, तो मेरे सवालों का जवाब दो कि क्या आपके जो दरवाजे पे कुआं होता है, उस कुएं पे क्या हमारे समाज के लोगों को पानी भरने दिया जाता है? गांधी जी चुप हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल किया, महात्मा गांधी, आपके समाज की बेटी क्या हमारे समाज के घर में ब्याह करके आती है, या हमारे घर की बेटी आपके समाज के घर में शादी करके जाती है? गांधी जी के बोलती बंद हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर कहा, महात्मा गांधी, अगर हमारा जो समाज है, अगर हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, तो क्या आपके समाज के लोग हमारे समाज के साथ बैठ करके खाना खाते हैं, या हमारे समाज के लोग आपके समाज के लोगों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं? गांधी जी की बोलती बंद हो गई। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अंग्रेजों, ये जो अछूत समाज है, ये अपवित्र समाज है, और गांधी जी के समाज के लोग पवित्र समाज के लोग हैं, तो पवित्र लोगों का और अपवित्र लोगों का धर्म एक कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे समाज का कल्याण करना चाहते हो, हमारे समाज के लोग को प्रतिनिधित्व का अधिकार आपको देना। प्रतिनिधित्व के रेफरेंस में साथियों 4 मांगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस गोल में सम्मेलन में कर रहे हैं। जो पहला प्रतिनिधित्व की बात जो 4 मांगे थी, पहला सेपरेट इलेक्ट्रेट, दूसरा डबल वोट का अधिकार, तीसरा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यानी संख्या के अनुपात में प्रतिभाग होना चाहिए, और चौथा था एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 4 बातें गोल में सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। सेपरेट इलेक्टेड और डबल वोट का अधिकार SC ST के लिए था, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और प्रौढ़ मताधिकार ये OBC और माइनॉरिटी के लिए था। हमारे समाज के लोग इस भी बात की जानकारी नहीं है, और कहते हैं हमारे लोग एक बहुत महान, हमारे लोग क्या बोलते हैं, वो बाबा साहब के मिशन से थोड़ा इतर हो जाते हैं। हमारे लोग बोलते हैं दलितों का नारा है बाबा साहब हमारा है, तो मुसलमान क्या सोचता है, फिर ले जाओ जब तुम्हारा है, देख जाओ बाबा साहब। हमारे लोग बोलते हैं दलितों का नारा है बाबा साहब हमारा है, तो मुसलमान कहता है लेके जाओ फिर जब तुम्हारा है। OBC भी कहता है लेके जाओ जब तुम्हारा है। हमारे लोगों को शब्दों का कब कौन सा कहाँ प्रयोग करना चाहिए, शब्द साथियों एक हथियार होता है। जिस दिन हम लोग ने शब्दों का सही प्रयोग करना सीख लिया, एक हथियार के रूप में साथियों हम शब्दों का भी यूज कर सकते हैं। ये शब्द सोची समझे साजिश सेपरेट इलेक्टेड डुअल वोट का अधिकार SC ST के लिए था, और एडल्ट फ्रेंचाइज और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ये साथियों OBC और माइनॉरिटी समाज के लिए था। ये जो 4 मांगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रख रहे थे, जिसमें कुछ मांगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। संख्या के अनुपात में प्रतिभाग, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि अगर इस देश में अगर 52% OBC है, तो OBC को 52% अधिकार मिलना चाहिए। आज के समय की आंकड़ेवारी क्या है, इस देश में 15% SC है, उनको शासन प्रशासन में जो प्रतिभाग है, उनका प्रतिनिधित्व है मात्र 11.9% है। इस देश में जो ST है वो 8% है, लेकिन शासन और प्रशासन में जिस तरह उनका प्रतिनिधित्व है साथियों 4.5% है। इस देश में OBC 52% है, 52% उनको अधिकार होना चाहिए था, लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के पहले 3% था। मंडल कमीशन लागू हुआ, मात्र 2% बढ़ा। आज शासन और प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी मात्र 5%। मुसलमान 10.5% है इस देश में। जब ये देश गुलाम था, गुलाम देश में साथियों मुसलमानों की परिस्थिति सबसे बेहतर थी। 33% IAS अधिकारी मुसलमानों के जब गुलाम था तब हुआ करते थे। आजाद समाज में मात्र 1.5% पे मुसलमान सिमट गए हैं। प्रतिनिधित्व की बात जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, ये प्रतिनिधित्व की बात जो ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये संविधान का आधार है, जिस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मांग
उठा रहे थे, प्रतिनिधित्व साथियों पूरा नहीं, वो प्रतिनिधित्व आज भी पूरा नहीं हुआ। और हाफ चड्डी वाले चिल्लाते हैं आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जैसे लगता है उनके बाप का दिया हुआ है। एक गर्व के साथ कह सकते हैं आरक्षण हमारे बाप का दिया हुआ है। अभी एक साथी बोल रहे थे कि उनको भी आरक्षण, उनको भी सब कुछ दिया हुआ है। वास्तव में दरिया दिल हमारे बाप दादा थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिल जो दरिया था उनको भी दिया, लेकिन उन लोगों को जो मौका लिया हमारे समाज को कुछ नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ तुम भी लिए। प्रतिनिधित्व की बात साथी, इस देश में अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथी को जोड़ा जाए तो 85% लोग हैं। जो 85% लोगों का मात्र प्रतिनिधित्व कितना है? 21% है। और इस देश में जो 3.5% के लोग हैं उन 3% के लोगों का प्रतिनिधित्व जानते हो कितना है? 79% है, 89% है। ये मेरे घर की आंकड़ेवारी नहीं है, ये भारत सरकार का क्रमिक मंत्रालय कहता है कि 3.5% लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो 79% प्रतिनिधित्व आज तक हमको नहीं मिला। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो उसमें गोलमेज में लड़ाई लड़ रहे थे, गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी जो मांग थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसमें क्या होगा कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट में SC ST ही कैंडिडेट होगा और SC ST ही वोटर होगा। इससे क्या होता? इससे होता अगर आज के समय में 1 से 31 सांसद चुन करके जाते, उस समय भी चुन करके जाते, लेकिन चाहते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र इनको दिया जाए जिसमें SC ST का ही कैंडिडेट होगा और SC ST के लोग ही वोटर होंगे। इससे क्या होता? इससे लड़ झगड़ के जाने वाले, हमारे समाज की वास्तविक लड़ाई लड़ने वाले, उनके हक अधिकार दिलाने वाले निश्चित तौर के साथी चुन करके जाते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये सोच थी SC ST का कैंडिडेट होगा, SC ST ही वोटर होगा, तो हमारे समाज के जो लड़ाकू हैं, जो लड़ झगड़ के जाने वाले हैं, जो अधिकार की बात करने वाले हैं, वो साथियों संसद में चुन करके जाते। बाकी लोगों का क्या होता? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्यूअल वोट का अधिकार, ड्यूअल वोट के अधिकार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ड्यूअल वोट के अधिकार में SC ST का कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन SC ST वोटर होगा। SC ST का कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन SC ST के लोग वोटर होंगे। इससे क्या होगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जान रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट से 131 मेंबर चुन करके हमारे पार्लियामेंट में चले जाते, बाकी की जो OBC और माइनॉरिटी साथी जो बच रहे हैं, इस चुनाव में जो ड्यूअल वोट का अधिकार था, इस चुनाव में SC कैंडिडेट तो नहीं होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार होगा। अगर मान लो उस चुनाव में अगर वो लागू हो गया होता तो उस समय अगर कोई SC का छोड़ करके अगर कोई मान लो ब्राह्मण चुनाव में खड़ा हो गया और हमारे समाज के बीच में जा रहा है, तो हमारे समाज के लोग उस ब्राह्मण के सामने सवाल खड़ा करते और कहते कि तुम्हारे बाप दादा ने मनुस्मृति बनाई, तुम्हारे बाप दादा ने धर्म ग्रंथ बनाया है, उस धर्म ग्रंथ में हमको अछूत बनाया है, हमको शिक्षा से वंचित रखा है, हमको गांव से बाहर बसाने का काम किया है, हमारा शिक्षा छीन लिया है, हमको टेक्नोलॉजी से बाहर किया है, मेरे ब्रेन का विकास नहीं हो पाया। फिर कहता अरे जा पहले इसको बदल, फिर सोचेंगे तुमको वोट देना है कि वोट नहीं देना। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि जा अपने घर के दीवारों पे लिख कि मुझे इस देश का शासक वर्ग बनना। साथियों, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात बोल रहे थे तो हमारे समाज के लोगों के पास घर भी नहीं था, तो दीवार कहां से होगा? जब ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे कि जा अपने घर के दीवारों पे लिख कि हमको इस देश का शासक वर्ग बनना है, उसमें साथियों हमारे समाज पास घर नहीं था, दीवार कहां से आएगा? ये जो सेपरेट इलेक्टेड और ड्यूअल वोट अधिकार साथियों था, ये कॉन्सेप्ट था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कहने का पीछे। अगर लागू हो गया होता, वास्तव हम इस देश के शासक वर्ग बन गए होते। नहीं बनना चाहिए, हमारा विरोध होगा। सेपरेट इलेक्टेड जब देखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब देखा कि ये सारे लोग अभी अंग्रेज के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा विश्लेषण किया, हो सकता है कि अम्बेडकर जीत जाए, तो गांधी खड़े होते हैं और गांधी खड़े होने के बाद बोलते हैं अगर डॉक्टर अम्बेडकर का मुसलमान विरोध करते हैं तो मैं भी विरोध करूंगा, अगर मुसलमान विरोध नहीं करते हैं तो मैं भी विरोध नहीं करूंगा। राउंड टेबल कांग्रेस समाप्त। फिर गांधी ने कुछ मुसलमानों के नेताओं को बुलाया
और वहां बुलाने के बाद उनको लालच प्रलोभन देने का काम किया। जो 14 पॉइंट साथियों, जो मुसलमानों के नेता शौकत अली थे, नौशाद अली थे, नौशाद अली ने 14 पॉइंट लिखा था। उस 14 पॉइंट में जो 7वां पॉइंट था मुसलमानों ने लिख करके दिया था, हमको गाय के मांस काटने के लिए भी आजादी चाहिए। गांधी ने कहा ये भी मान लो, लिख कर। किस लिए? हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी किसी भी शर्त को पूरा करने वाले थे, मानने वाले थे कि हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार न मिले। मुसलमान ईमानदार लोग होते हैं, जिसका मुसल्सल ईमान होता है वही मुसलमान होता है। मुसलमानों ने कहा गांधी जी आपको कुछ देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन जो बात बोल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करो, हम लोग कतई विरोध करने वाले नहीं डॉक्टर अम्बेडकर का, हम उनका समर्थन करने वाले नहीं। आज हमारे समाज के लोग मुसलमानों को दुश्मन मान, ऐसा नहीं है साथ। दुश्मन निर्धारित हमारे महापुरुषों ने किया, हम निर्धारित करने वाले लोग नहीं। वास्तविक संघर्ष तो हमारे महापुरुषों ने झेला, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे मानवर कांशीराम साहब हो। वो दुश्मनों को टारगेट करके गए हैं, हमको उनके अधूरे मिशन को पूरा करना है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाबा साहब अब अधूरा मिशन पूरा करो। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, क्लियर हो जाए। साथियों, गोल में सम्मेलन में समाप्त होने के बाद जब देखते हैं कि अम्बेडकर जब जीत जाएंगे, तो गांधी वहीं पे कहते हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, अगर अलग से इनको अधिकार दिया गया, तो हम जान की बाजी लगा देंगे। भारत में साथियों आते हैं और वो धरना पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, और कम्युनल अवार्ड और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हो जाता है। हमारा जो समाज हजारों साल से गुलाम था, धर्म ग्रंथ के गुलाम था साथियों, वो हजारों साल से गुलामी हमारे कम्युनल अवार्ड से समाप्त हो गई और हम लोग आजाद हो गए थे। आजादी कम्युनल अवार्ड से हमको मिली थी। लेकिन गांधी ने, उन्होंने जान की बाजी लगाने की बात करी, और इस देश में आते हैं, यरोदा जेल में उनको रखा जाता है, वहीं पे साथियों 21 दिन का उपवास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया और उनको साथियों मजबूर किया गया। मैं एक जगह कार्यक्रम में था, एक बहुत महान वक्ता आए हुए थे, उन्होंने बोला डॉक्टर बाबा साहब को समाज को बचाने के लिए पूना पैक्ट एक सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, और बोले निकल गए। हमारे बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं, बोलेंगे, सिर्फ बोलने के लिए मंच पे आते हैं, धीरे से अपना चलेंगे। मिशन से मतलब नहीं होता साथियों, उनको चेहरा दिखा दिया जाए। ये मकसद हमारा चेहरा दिखाने का नहीं है, ये मकसद हमारा जो उनकी जागृति, जो उनका आंदोलन था, उनका जन्म में पहुंचाने का मकसद होना चाहिए, चेहरा दिखाने का मकसद नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, वो चले जाने के बाद मैंने उससे कहा कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया, और मजबूर ही नहीं किया साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक जो पोल का खंबा दिखाई दे रहा है, इस पोल के खंबे पे मुझे लटका दो, फिर भी मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। लेकिन इस तरीके से मजबूरी साथियों क्या आई, कांग्रेस और गांधी के लोगों ने हमारे समाज के घर जलाने शुरू कर दिए थे, हमारे समाज के लोगों की बहू बेटियों की इज्जत लूटना शुरू कर दिया था साथियों। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, जिस समाज के लिए लड़ झगड़ के मैं अधिकार ला रहा हूं, अगर ये मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो इस अधिकार को मैं क्या करूंगा। तब जाके साथियों पूना पैक्ट को उन्होंने सिग्नेचर किया और हमारे समाज के लोग गुलाम थे, पुनः गुलाम। पूना पैक्ट के सिग्नेचर करने के बाद दूसरे दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक मीटिंग बुलाते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस मीटिंग में कहते हैं कि ये जो पूना पैक्ट पे सिग्नेचर किया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझे मजबूर किया गया है, इसलिए मैंने इस पूना पैक्ट पे सिग्नेचर किया है। मैं जानता हूं जो मैं अधिकार मांग रहा था, इस अधिकार से हमारे समाज के लड़ने झगड़ने वाले प्रतिनिधि चुन करके संसद में जाते, लेकिन अब इससे पूना पैक्ट से दलाल और भाड़वे पैदा होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो पूना पैक्ट है, इस पूना पैक्ट के माध्यम से अब इस समाज में दलाल और भाड़वे पैदा होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं, इस देश का संविधान दिल्ली में जब जलाया जाता है, 131 सांसदों ने किसी ने भी आवाज तक नहीं उठाई। डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के जो उनका संविधान दिए हुए, उस संविधान के रात दिन बदलने की बात की जा रही है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं।
आज हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो सेक्टर है, उस सेक्टर को बड़े पैमाने पर समाप्त किया जा रहा है। कोई बोलने को तैयार नहीं। साथियों, जितने भी हमारे एक व्यक्ति सांसद, जितने बीजेपी में आज के हैं, अगर हमारे समाज के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी की सरकार रहेगी क्या? नहीं रह सकती। ये भी सरकार बनी तो हमारे समाज के लोगों के समर्थन से बनी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि समाज जो अभी जो व्यवस्था पूना पैक्ट लागू हुआ है, इस पूना पैक्ट से दलाल और भड़वे चुन के जाने वाले साथियों, आज वही हो रहा है। और इन दलाल और भड़वों ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बचाकर जो अधिकार हमको लड़ झगड़ के लाए थे, वो तो गांधी ने समाप्त कर दिए। लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान हमको दिया था, उस संविधान में जो हमको अधिकार दिए थे, उसको दलाल और भड़वे की वजह से साथियों समाप्त हो गया। हमारे सारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। एक प्रतिनिधित्व की लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ। एक प्रतिनिधित्व की लड़ाई साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, जो आज तक पूरा नहीं। 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं नासिक में, और वहां पे 75,000 महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होती, जिसमें से 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं थी। उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद साथियों अंग्रेजों को डर पैदा हुआ, और अंग्रेजों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिल्ली में बुलाया और 4 मंत्री पद दिए। उस जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 4 मंत्री पद दिया गया। आज हमारे एक विधायक और मंत्री अपने पद बचाने के लिए हमारे समाज को झोंक दे रहे हैं, हमारे संविधान को लात मरवाने का काम कर रहे हैं। अधिकार खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए साथियों। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस जमाने में 4 मंत्री पद मिले। जब मंत्री पद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिल्ली में मिलता, वो आते हैं नागपुर में, और नागपुर में फिर एक बड़ा मीटिंग करते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस मीटिंग में कहते हैं कि अगर आपको लगता है ये 4 मंत्री पद मुझे मिल गया है, तो फिर मैं आंदोलन चलाने वाला नहीं हूं साथियों। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धन्यवाद। जो हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। अभी तक हम लोग आजाद नहीं। अगर आजाद होते तो हमारी समस्या नहीं होती। इटली का एंटोनी ग्राम्सी कहता है, जिस समाज की समस्या होती है, जो समाज समस्या से ग्रस्त होता है, वो समाज आजाद नहीं होता है। अगर हम आज भी समस्या से ग्रस्त है, कैसे कहते हम लोग आजाद हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आजादी की संकल्पना लिए काम कर रहे थे, और इसलिए बोलते हैं हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए। आजादी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साथियों कर रहे हैं। आज हम आजाद हैं। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, उस संविधान में जिस तरीके से जो हमको अधिकार दिए, वो सारे अधिकार धीरे धीरे वो लोग खत्म करते जा रहे हैं, और हमारे लोग शांति से अपने घरों में बैठे हुए हैं। बड़ा सोच करके दुख होता है साथ। अभी हमारे जो समाज के जो युवा, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो भूमिका वहन करना चाहिए था, हमारे समाज के युवा जो साथियों मिसाइल है लेकिन मिसगाइडेड है। हमारे समाज की युवा मिसाइल तो है लेकिन मिसगाइडेड है। करना क्या है पता ही नहीं चलता। उनको साथियों ये जानकारी धीरे धीरे प्रोवाइड करानी है। नहीं तो एक ऐसा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र से ज्यादा उनके चरित्र की पूजा करनी चाहिए थे, आज हमारे लोग चित्र में ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मेरे नाम की जयकार करने के बजाय अधूरे कार्य को मिशन को पूरा करो, जयकार में लोग लगे हुए। कहां पे हमारा समाज साथियों खड़ा? आज के युवाओं को देखा जाए, अगर डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर की एक मूर्ति के उंगली टूट जाती है तो बड़ा बड़ा बगावत हो जाता है, लेकिन उनके दिए हुए अधिकार समाप्त हो रहे हैं। कब हमारे युवा साथी जागेंगे? कब हमारे समाज के लोग जागेंगे साथी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मरने से कुछ दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये जो काम मैं कर रहा,
इस काम को चलाने के लिए पढ़े लिखे वर्ग ही साथी इसको आगे बढ़ा सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील पैदा हो जाए उस समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। क्या हमारे समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील नहीं है क्या? लाखों डॉक्टर है, लाखों इंजीनियर है, लाखों प्रोफेसर हैं, लाखों कर्मचारी पड़े हुए। लेकिन हमारे समाज की जो समस्या 10 की 10 बनी हुई है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, जिस मिशन को पूरा करना चाहते थे, जिस आंदोलन को पूरा करना चाहते थे, वास्तविक के आंदोलन पे हम लोगों ने साथियों जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से हम लोगों ने काम नहीं किया। इसका ये कारण है। इस बात को साथियों हमको बड़ी गंभीरता बड़ी गहराई से साथियों समझना होगा। बहुत ज्यादा समय साथियों अभी हो चुका है, बहुत सारी बातें अभी चूंकि पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दिया। आपको साथियों एक जरूरत, आपको अभी एक जिस तरीके से वर्तमान समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बदलने हम आए हैं, संविधान बदलने हम आए हैं, इस तरीके से लाखों पेपर में बार बार आप लोग देख रहे हैं संविधान वास्तव में खत्म करने वाले। क्योंकि संविधान को प्रभाव शून्य करने के लिए हमारे लोग बोलते हैं कि संविधान को अगर जिस दिन समाप्त किया गया उस दिन देश में क्रांति हो जाएगी। संविधान में बचा है क्या? संविधान को प्रभाव शून्य कर दिया। जो एक्ट एट्रोसिटी एक्ट था, जो समाज की सोसाइटी की सुरक्षा करती थी, एक्ट को प्रभाव शून्य कर दिया। क्या किया हमारे लोगों ने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको नौकरी में प्रतिनिधित्व की बात करी, हमको शिक्षा में प्रतिनिधित्व की बात करी, हमको राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करी, शिक्षा में प्रतिनिधित्व की बात करी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे अगर शिक्षा में इनको प्रतिनिधित्व मिलता है, शिक्षा में पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी में प्रतिनिधित्व दिया कि शिक्षा करने के बाद फिर प्रतिनिधित्व करने नौकरी में चले जाएंगे। प्रतिनिधित्व की बात वो जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा में रिजर्वेशन होगा तो पढ़ाई करेंगे, नौकरी में रिजर्वेशन होगा तो शिक्षा के बाद नौकरी में जाएंगे, वो शिक्षा भी समाप्त करने के साथ ही बड़े पैमाने पर स्टूडेंट आज हम लोग प्राइमरी लेवल से देख रहे हैं। यहाँ प्रोफेसर सर बैठे हुए हैं। आज तो जो सीबीएसई की जो प्रणाली आपके सामने जो आई है, हमारे समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा वंचित करने का मामला। अभी आज के बच्चे जो हमारे हाई स्कूल इंटर में एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम तो देते हैं, अगर उनको नंबर मिला 50 नंबर मिलता है, उधर से जो छप के आता है वो 75% छप के आता है। हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा समझ में नहीं आता। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक परीक्षा नहीं कराएंगे, हमारा दिमाग का लेवल बढ़ेगा कैसे समझ में नहीं आता। शिक्षा को कैसे समाप्त कर दिया जाए अगर हमारे समाज के लोगों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षित होने की जरूरत है, और शिक्षा तो उसको छीनने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अरे शिक्षा ही खत्म हो जाएगी तो संगठित और संघर्ष कैसे आप लोग करेंगे? शिक्षा समाप्त करने पे साथियों दुश्मन आप पे लगा होगा। शिक्षा को समाप्त कर। WHO की रिपोर्ट आई है। WHO की रिपोर्ट क्या कहता है? WHO की रिपोर्ट कहता है कि हमारे समाज के जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, WHO ने 10,000 लोगों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जांच परखा तो देखा कि जो 10,000 में से जो 25% जो माताएं होती हैं, जब बच्चा पैदा करने का जब समय होता है उस प्रसव पीड़ा के दौरान 25% बच्चा और जच्चा एक साथ मर जाते हैं। WHO कहता है 25% जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो बच्चे 5 साल की उम्र तक आते आते खत्म हो जाते हैं। बाकी जो बच्चे पैदा बच जाते हैं, वो जो बच्चे बचते हैं फिर WHO उनके लिए क्या कहता है? उनके लिए कहता है ये जो दिमाग उनका 100% विकसित होना चाहिए वो मात्र 80% विकसित हो रहा है। एक षड्यंत्र के तहत साथियों हमारे समाज के लोगों को दिमागी रूप से विकलांग बनाने की कोशिश देश में करी जा रही है। हम कहां से देख पा रहे हैं चीज को? ये कौन लोग हैं? ये हमारे समाज के लोग। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनके लिए अधिकार छीन करके लाए हैं, जिनके लिए लड़ाइयां लड़ी है, ये उनके समाज के साथियों समस्या है। इसमें हमारी भूमिका उनके मिशन को बचाने में भूमिका साथियों आम होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे साथियों एक जरूरत है हम सभी को यूनाइट होने के लिए, क्योंकि आपका जो दुश्मन है एक दुश्मन यूनाइट तरीके से हमको समाप्त करने पे लगा हुआ। अगर हमारे समाज के लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो निश्चित साथियों हम लोग खत्म हो जाएंगे। आप सभी को इकट्ठा आना होगा।
चाहे वो मंच छोटा हो चाहे वो मंच बड़ा हो, चाहे संगठन छोटा है चाहे संगठन बड़ा है। साथियों, आप सभी को एक मंच पे आना होगा, एक साथ आना होगा, एक साथ मिलकर के शक्ति का निर्माण करना होगा और वो शक्ति दुश्मन के विरोध में साथियों लगाना होगा, तभी जाकर के हम जीत सकते हैं। यही तो साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तो कांशीराम साहब के पहले से धूमिल कर दिया था। दुश्मनों ने जो काम किया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धूमिल हो चुके थे। अरे उनको चमकाने का काम अगर किसी ने किया है तो मानवर कांशीराम साहब ने किया, चमकाने का काम किया। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते, कुछ लोग हमारे कहते कि आदमी मर जाता है उसकी विचारधारा नहीं मरती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये लाइन ही गलत है। क्या बोलते हैं लोग कि आदमी मर जाता है लेकिन उसकी विचारधारा नहीं मरती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आदमी भी मरता है और उसकी विचारधारा भी मर जाती है। क्यों? कि अगर उस विचारधारा का हमने प्रचार प्रसार नहीं किया, वहीं तक छोड़ दिया, वो विचारधारा भी मर जाएगी और महापुरुष भी मर जाएगा। तो विचारधारा को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, महापुरुष को जिंदा रखना चाहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो लड़ाई है, उनका जो अधूरा मिशन है, इस मिशन को साथियों जन जन में पहुंचाया जाए, तभी जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो अधूरा मिशन है वो पूरा हो सकता है। साथियों, अभी साथियों आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।